हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। 52 वीक का आई है 1721, 52 वीक का लो है 1135। क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 5,66,623। डिलीवरी क्वांटिटी 2,35,252। डिलीवरी परसेंटेज 41.52%। डिलीवरी परसेंट तो ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, ना कि बाइंग। एक न्यूज़ पे बात हम लोग करेंगे अभी। मुथूट फाइनेंस डिविडेंड विल बी 20 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है। 25 ऑफ अप्रैल जो इनकी एक्स डेट थी, 18 ऑफ मई तक मतलब ये लोग डिविडेंड को क्रेडिट कर देंगे। तो ये एक न्यूज़ थी इस स्टॉक के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो डिविडेंड वोलेटिलिटी का जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अभी इन्होंने जो डिविडेंड दिया है वो 20 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फोरकास्ट देखना चाहो, देखो अभी अप्रैल 2021 का दिखा रहा है 20 रुपी और डिविडेंड यील्ड 1.4%। उसके बाद अगर आप फोरकास्ट आगे की देखना चाहो 2022 में यहाँ पे जो दिखाया है, उसके बाद में अगर आप आगे 2023 की देखना चाह रहे हो 28 रुपये 40 पैसे, उसके बाद से 2024 में 33 रुपी 20 पैसे। ये एक फोरकास्ट इन्होंने दिखाई है डिविडेंड की, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी दिखाई है कि इस स्टॉक में स्टॉक स्ट्रेंथ हो रह सकती है। लेकिन अगर ये न्यूज़ अगर आप डीपली पढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव आइडेंटिफाइड 2 वार्निंग साइंस फॉर मुथूट फाइनेंस। फर्स्ट इज़ पोटेंशियली सीरियस। तो पोटेंशियली सीरियस क्या है? पोटेंशियली सीरियस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप गूगल करते हैं तो गूगल में लिखिए सिर्फ गोल्ड लोन। गोल्ड लोन देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी, क्योंकि ये कंपनी भी गोल्ड लोन प्रोवाइड कराती है, तो इसके अब कंपटीटर बहुत बढ़ चुके हैं। कंपटीटर्स, बहुत नए कंपटीटर ऐड हुए हैं। जैसे रुपीक है, मुथूट फाइनेंस की ये ऐड चल रही है यहाँ पे। इंडिया गोल्ड है। उसके बाद में अब देखें नए प्लेयर, एसबीआई आ चुका है, एचडीएफसी बैंक आ चुका है, साथ में बैंक बाजार भी है। उसके बाद में अगर आप देखोगे मुथूट फाइनेंस है ही ऑलरेडी, मन्नापुरम इनका पहले से ही कंपटीटर था, आईआईएफएल भी है, यहाँ पे आईसीआईसीआई की भी एंट्री हो चुकी है, एक्सिस बैंक की भी एंट्री हो चुकी है। तो सब लोग गोल्ड लोन में मतलब कि अपने बिजनेस को अब ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ये एक सीरियस वार्निंग है जिसके बारे में इस न्यूज़ में भी मतलब जो इन्होंने लिखा है पोटेंशियली सीरियस। जो पोटेंशियली सीरियस यही है क्योंकि बहुत सारे बैंक भी अब गोल्ड लोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप है 50,688 करोड़ की। डेट है 48,765 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रोमोटर्स की लास्ट 3 क्वार्टर में 73.37 से 73.37 कांस्टेंट है। एफआईआई की 14.16 से 12.13 ये कम हुई है। डीआईआईज 8.26 से 9.67 ये बढ़ी है। पब्लिक यानी रिटेलर्स 4.20 से 4.83 ये भी बढ़ी है। ओवरऑल देखा जाए एफआईआई छोड़ दीजिए, बाकी तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। बट अब रिजल्ट के बाद में ये जो क्वार्टर का नेक्स्ट क्वार्टर का जो अपडेट होगा तो यहाँ पे देखते हैं इसकी जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो बढ़ेगी। जो सॉरी एफआईआईज और डीआईआईज में इनमें यहाँ पे पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा सबका ही। तो ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैं बता देता हूँ मैंने क्यों किया है, क्योंकि अभी जो लोग फायर्स के चार्ट में मैं एनालिसिस करता था, फायर्स में अभी जो चार्ट्स हैं या प्राइसेस हैं वो अपडेट नहीं हुए। तो चार्ट के जो कैंडल्स हैं वो अपडेटेड नहीं है, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 1 वीक का चार्ट है। और ये 1 आवर का चार्ट है, ओ सॉरी 1 डे का चार्ट है, और ये 1 आवर का चार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 1 आवर के चार्ट में देखेंगे, ये स्टॉक एक चैनल के अंदर है यहाँ पे, और ये स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1262.30 पे बंद हुआ है। अगर हम लोग वीकली एनालिसिस देखेंगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं यहाँ पे कोविड के टाइम पे, 456 के आसपास में लो लगाता है यहाँ पे। उसके बाद में 1721 तक ये जाता है, मोर देन 3 टाइम्स हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद से इस स्टॉक में यहाँ पे नवंबर से गिरावट शुरू होती है। गिरावट के बाद में अभी ये स्टॉक यहाँ पे
बहुत अच्छा एक सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को ये ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर से ऊपर। अब वनडे के चार्ट में भी यही जो मैंने बनाया है ये चैनल, वैसे ही ये सेम तीनों चार्ट में। तो यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो का टाइटल दिया हुआ है मुथूट फाइनेंस अब गिरेगा। गिरेगा मतलब ये नहीं कि तुरंत गिर जाएगा। देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये स्टॉक 1275 यहाँ पे अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तभी आप इस स्टॉक को बाय करना। ऐसा ना हो 1275 आए, टच करे और फिर ये उसके बाद से नीचे 1275 के आसपास जो भी कैंडल बने उसको देखना कि वो ग्रीन है या रेड है। पहले कैंडल को बनने देना, अगर बन जाती है, सस्टेन कर जाती है, तब आप एंट्री लीजिए। उसके बाद से बहुत बड़े टारगेट्स इसी स्टॉक के अंदर मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा 1295, उसके बाद में 1304, देन 132825 के आसपास में 1325 के आसपास तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्योंकि यही इसके ऊपर के अब रेसिस्टेंस है। अगर मैं इस स्टॉक में वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में यहाँ पे जो ये सपोर्ट था ऊपर 1265 के आसपास में, उसको इसने ब्रेक किया नीचे 1265 पे ही। यहाँ पे ये स्टॉक कई वीक से कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे भी आया 1265, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे, लेकिन ये ब्रेक कर दिया है अब नीचे 1262 पे है अब ये। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनारियो देखना चाहते हैं मंथली चार्ट में, चलो बात करते हैं। मंथली चार्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए ये 1122 के आसपास, ठीक है, नीचे सपोर्ट है इसका। यहाँ पे अगर आप एक प्राइस एक्शन अगर आप बनाओगे, यहाँ से देखिए स्टॉक शार्पली अप गया, ठीक है, उसके बाद से स्टॉक नीचे आया, उसके बाद से अप गया है, उसके बाद से अब ये स्टॉक नीचे। तो इसने पूरी तरह से एम पैटर्न तो बनाया नहीं है, एम पैटर्न तो यहीं पे बनेगा क्योंकि यहाँ नीचे सपोर्ट है इसका। यहाँ से यहाँ पे 4 कैंडल मंथली रेड हैं, तो यहाँ पे ये स्टॉक क्या करेगा, यहाँ पे एक पुल बैक होगा ऐसे, और उसके बाद से फिर ये स्टॉक नीचे आएगा। ये नहीं हो जाए, क्योंकि देखिए आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए, आप अगर वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट में बात करते हैं, वीकली चार्ट में क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब नीचे आया, फिर से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो ये यहाँ पे वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने बनाई है, इसी को फॉलो करेगा, हर बार ट्रेंड लाइन टच करेगा, फिर उसके बाद से नीचे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि यहाँ तक ये जाए 1304 1325 तक भी जा सकता है, उसके बाद से ही नीचे आएगा। तो अभी इसमें लॉन्ग मत होना। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी ही बुलिश होगा, अदरवाइज नहीं। तब फिर ये यहाँ से हो सकता है फिर ये डब्लू पैटर्न बनाए, तो डब्लू पैटर्न बनाएगा वो 1360 के ऊपर बनाएगा, उससे पहले नहीं बनाएगा। और लेकिन अगर ये नीचे आ गया तो 1120 1130 इन यहाँ पे इन दोनों लेवल्स तक यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना बड़ा अप मूव हुआ है इस स्टॉक में, अब ये कंसोलिडेशन तो जितना जितना इस स्टॉक में एक बड़ा अप मूव हुआ है तो थोड़ी बहुत गिरावट तो होगी ही, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कोई भी स्टॉक ऊपर 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 थोड़ी ना जाता रहेगा। अब यहाँ से स्क्रीन थोड़ी ना तोड़ के ऊपर पहुँच जाएगा, आएगा धीरे धीरे नीचे आएगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आएगा। तो इस स्टॉक में अभी बहुत जल्दबाजी मत करना। जिनको 2% 3% चाहिए होगा वो यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लॉन्ग होना है तो फिर ये जो ऊपर का लेवल है इसका 1360, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो पाएगा। उससे पहले ये बुलिश नहीं हो पाएगा, वरना फिर ये स्टॉक नीचे ही रहेगा। नीचे के सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टिकर टेप पे भी। टिकर टेप पे देखिए फोरकास्ट में 17 एनालिस्ट ने इनको बाइंग की रेटिंग दी है, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। ओवरव्यू में देखते हैं, वनडे के चार्ट में माइनस के रिटर्न है -1.07, 1 वीक में माइनस में 2.27% के रिटर्न, 1 मंथ में बात करते हैं माइनस में 3.22% के रिटर्न, 1 ईयर में बात करते हैं 9.12% के रिटर्न। कोई ज़्यादा खास रिटर्न नहीं दिए हैं 1 ईयर में भी,
5 ईयर्स में देखते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न है, 220.83% के रिटर्न है। तो अभी इस स्टॉक को आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो लोग इस स्टॉक को देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर 2-3% मिल जाए या फिर इंट्राडे के लिए देख रहे हैं, तो वो लेवल्स ही मैंने बताए 1275 के ऊपर निकले तो ही आप ले लीजिए, उस स्टॉक को बाय कर लीजिए। और इंट्राडे में मोर देन 1% के आसपास भी अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है, आप एग्जिट कर दीजिए, अच्छा प्रॉफिट होगा वो भी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है या स्विंग ट्रेड के लिए देखना है, तो फिर अभी आप इस स्टॉक में वेट कीजिए। अभी सिर्फ 1304 या 1312 के लेवल तक ही अपसाइड जा सकता है, लेकिन जैसा वीकली चार्ट में है वहाँ ट्रेंड लाइन टच करेगा, फिर से वापस नीचे अगर जाएगा। अगर लॉन्ग टाइम में ऊपर जाना है 1360 के ऊपर ही आप इस स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं, वरना फिर आप फंस भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इस स्टॉक को सिर्फ एनालाइज कीजिए, देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस स्टॉक की बेस्ट एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।